हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं, हाउ एंड इन विच डायरेक्शन दे कैन बी डिफ्लेक्टेड। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस पे भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन जो आपके पास पेपर का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको आइडिया दूंगा हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आपको जो लेबल डायग्राम बनानी आनी चाहिए। आप लोगों को आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो टर्मिनल, दो प्लेट्स होती हैं। एक होती है नेगेटिव प्लेट और दूसरी होती है पॉजिटिव प्लेट। जब भी हम एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रख के एक पॉइंट P ले लें, इस डिस्टेंस से हम जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जब तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर नहीं होते, वो सारे के सारे इकट्ठे ट्रेवल करते रहते हैं। लेकिन जूं ही इलेक्ट्रिक फील्ड में सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंटर होते हैं, तो दे डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। क्यों? एक सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा है जो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड रहता है ड्यू टू न्यूट्रल चार्ज। वो पार्टिकल कौन सा है हमारा? वो है सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलती, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलती किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट से, इलेक्ट्रिक प्लेट से। इस वजह से ये स्ट्रेट मूव करता चला जाता है। तीन में से एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये प्रोटॉन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, ये एक खास एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। इस एंगल को हम कह सकते हैं, इस एंगल को हम डिनोट कर सकते हैं θ1। और तीसरा जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्जेस दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, और इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, उसको हम यहाँ पे लेबल कर देते हैं θ2। अब ये हमारी जो डायग्राम बनी है, दिस इज शोइंग बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम θ1 और θ2 को हम कह सकते हैं दे आर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, दे आर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली अगर हम बात करें, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 3 में से 2 फैक्टर जो हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं, वो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की। नंबर 1, चार्ज ऑफ अ पार्टिकल। ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फैक्टर, वो भी नेचुरल है, अनकंट्रोलेबल है, मैस ऑफ अ पार्टिकल। लेकिन तीसरा फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल है, वो हम चाहे कम कर दें चाहे तो ज्यादा कर दें, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कंट्रोलेबल फैक्टर है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कर देंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम कर देंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। हम इस वक्त सिर्फ उन फैक्टर्स को कंसीडर करने जा रहे हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं चार्ज पार्टिकल्स की। तो अब आपने सिंगल वर्ड एक्सप्लेनेशन याद रखनी है। अगर किसी केस में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगा? अगर आपको 2 चार्ज पार्टिकल दिए हों, एक पे चार्ज 1 पॉजिटिव है, दूसरे पे 2 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जिस पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा होगा, इट वुड गेट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज ज्यादा होता है उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। आप इसको मैथमेटिकली यूं भी याद रख सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। चार्ज के मुकाबले में अगर हम 2 पार्टिकल्स लें, एक पार्टिकल का मास कम और दूसरे का ज्यादा हो, और हमेशा जब भी हम उनको थ्रो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमेशा जिस पार्टिकल का मास कम है, इट विल बी अट्रैक्टेड स्ट्रांगली, इट विल गेट मोर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब हुआ मास हमेशा कम होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मास के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अब अगर हम ये दोनों फैक्टर अप्लाई करें जो हमने स्टडी किए हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में, तो एक चीज अगर आपने नोटिस की हो
मैंने जब ये डायग्राम स्केच किया है तो ऑलरेडी जो मैंने थीटा 2 स्केच किया है, थीटा 2 इट इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो आपने जब भी ये डायग्राम स्केच करनी है तो इसके साथ ये लिखना है, आपने ये क्लियर करना है कि यू नो दिस वेरी वेल कि थीटा 2 इट इज ग्रेटर देन थीटा 1, और उसकी रीजन भी साथ आपने लिखनी है, व्हाई थीटा 2 इज ग्रेटर, सिंस इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन प्रोटॉन। तो ये आपने कंप्लीट डायग्राम जब भी बनानी है तो कंप्लीट डायग्राम का मतलब है आपने क्लियरली मेंशन करना है कि कौन सा थीटा ग्रेटर है और क्यों। तो चलिए आप इसी इंफॉर्मेशन को बेस बना के आपके पास पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल हमने थ्रो किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ और उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो है 4 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो हमें एक ऐसे एंगल उसने दे दिया है, इस एंगल के विद रिस्पेक्ट वो हमें कह सकता है फाइंड द रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल। दो तीन चार्ज पार्टिकल आपको दे देगा और आपने उन चार्ज पार्टिकल के रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं। रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे देखें, रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करते हुए आपने हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चार्ज और मास पे डिपेंड करता है। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो चार्ज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जबकि मास जो है इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अब आप इन दोनों मैथमेटिकल रिलेशनशिप को अगर कंबाइन कर दें तो आपके रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन एंगल। गिवन एंगल हमेशा आपको गिवन होगा एग्जाम में, अगर ना गिवन हो तो आप इसकी जगह सिंपल थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव बता रहे हैं तो रिलेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो अगर ये वैल्यू गिवन हो, इस केस में 4 डिग्री गिवन है, अगर ना गिवन हो तो आपने थीटा यहां पे ले लेना है। मैं आपको ए जो हमारा इस वक्त क्वेश्चन का पार्ट है, AH1 पॉजिटिव जिसका मास 2 है, उसका रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करके बता देता हूं, फिर आप नेक्स्ट 2 का खुद कर सकते हैं। देखें, रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ एच अगर हम फाइंड करें तो चार्ज जो इस पार्टिकल पे है वो 1 है, इसका मास 2 है और रिलेटिव एंगल हमने फाइंड करना है गिवन एंगल 4 के विद रिस्पेक्ट टू। तो 4 के विद रिस्पेक्ट टू जब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे तो इसका एंगल हो जाएगा 2 डिग्री। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल जिसका हमने रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड किया है इट इज हैवियर, it is twice in mass than that of the mass of the particle which was thrown into the electric field। उसका मास 1 है, इस पार्टिकल का मास ट्वाइस है, हैवी है, इसलिए इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हाफ हो गया है। इसी फॉर्मूला को यूज करें, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए कैलकुलेशन करें जी। तो पार्ट बी में आपने देखा होगा, पार्ट बी का भी जो रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो 2 ही आता है, क्योंकि चार्ज 2 है, डिवाइड बाय 4 इंटू 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा हीलियम 2 पॉजिटिव का। सोडियम का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा 1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 4 बाय 23 डिग्री। तो इस तरह अब आपको कोई भी पार्टिकल दिया हो आप उसका रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, अगर आपको कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दे दिया जाए, जैसे देखिए मैंने आपको फ्लोराइड आयन दे दिया, तो इसका रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जब हमने फाइंड करना है तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 स्टाइल से हम आंसर लिख सकते हैं। देखें कैसे, इस केस में चार्ज है -1 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 4, तो रिलेटिव एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप लिख सकते हैं -4/19, या फिर आप इसकी जगह क्या करें, नेगेटिव का साइन अगर आपने नहीं लगाना तो आप लिख सकते हैं 4/19 डिग्रीज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, बट दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमें जो पार्टिकल गिवन था रिलेटिवली पॉजिटिव पार्टिकल गिवन था और पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ था, लेकिन ये नेगेटिव पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।